तो गाइस आज मैं एक्सप्लेन करूंगा ट्रू गॉड ऑफ मार्शल आर्ट। तो अगर आपको हमारी इस वीडियो की एक्सप्लेनेशन पसंद आती है तो नेक्स्ट एपिसोड के लिए मुझे कमेंट करना ना भूलें। तो चलिए बिना किसी देरी के आज की वीडियो की एक्सप्लेनेशन को स्टार्ट करते हैं। तो इस एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें एक बंदे को पहाड़ों में भागता हुआ दिखाई दिया जाता है। गाइस इस बंदे के पास एक हेवनली फायर नामक ट्रेजर था और उसी ट्रेजर को छीनने के लिए इस दुनिया के कुछ बहुत ही ज्यादा पावरफुल ग्रुप्स ने इस बंदे पर अटैक कर दिया था। वो लोग उस बंदे पर काफी ज्यादा खतरनाक अटैक कर रहे थे। तभी उन असैसिन का जो लीडर होता है वो अपनी पावर्स का यूज करते हुए वहां पर एक काफी बड़ी फॉर्मेशन का निर्माण कर देता है, जिसमें वह जो बंदा भाग रहा था उसे ट्रैप कर लेता है और उस पर काफी ज्यादा खतरनाक अटैक करने लगता है। तभी उन असैसिन का लीडर अपने सामने वाले बंदे पर काफी ज्यादा अपने साथियों से अटैक करवा देता है, जिससे वह बंदा बच नहीं पाता। उस बंदे ने अपने चारों तरफ एक शील्ड तो बनाई हुई, लेकिन इन असैसिन का ग्रुप वर्ल्ड में टॉप नंबर पर आता था। वहां पर उन असैसिन का लीडर जिसको उसने पकड़ा हुआ था उससे कहता है, नी फेंग तू अगर अपनी जान बचाना चाहता है ना तो मुझे वो हेवनली फायर दे दे। क्या तू इतना ज्यादा पीट उठ रहा है? अगर तू मुझे वो हेवनली फायर दे देता है ना तो मैं पक्का तेरी जान बख्श लूंगा। वहां पर नीफेंग कहता है, तू सपना ही देखता रह। और नीफेंग तुरंत अपने पीछे खाई होता है उसमें कूद जाता है। नीफेंग मन ही मन सोचता है, मेरी लाइफ काफी ज्यादा बेकार थी, बचपन में मेरी पूरी फैमिली खत्म हो गई। अगर मुझे एक मौका मिले ना तो वो सारी चीजें मैं ठीक कर दूंगा और मैं अपनी फैमिली का हमेशा प्रोटेक्शन करूंगा। और मुझे विश्वास नहीं होता कि मेरी लाइफ ऐसे एंड होने वाली है। और वह भगवान से एक न्यू लाइफ की प्रार्थना करता है। तभी अचानक से उसकी आंखें खुल जाती हैं। वो अपने आप को देखता है और कहता है, मैं तो काफी ज्यादा यंग लग रहा हूँ। और तुरंत वो अपने हाथों को देखता है और कहता है, ये क्या है? जो नीफेंग होता है वो अपनी चारों तरफ देखता है और कहता है, क्या मैं टाइम में पीछे आ चुका हूँ? ये सारी तो वही चीजें लग रही हैं जब मैं बचपन में छोटा हुआ करता था। मेरी 16 साल की उम्र की ये सारी चीजें हैं। वह कमरे में इधर उधर सारी चीजों को देख रहा होता है। तभी उसकी नजर एक कुर्सी पर पड़ती है जहाँ पर उसे बचपन की यादें आती है कि उसी कुर्सी पर उसके फादर बैठकर उसे पढ़ाया करते हैं। वहाँ पर नीफेंग अब कंफर्म हो चुका है कि वह पक्का ही अपने लाइफ में पीछे आ चुका है। नीफेंग कहता है, क्या भगवान ने मेरी सच में सुन ली? वो काफी ज्यादा खुश हो रहा होता है। नीफेंग वहाँ से जाते हुए सोचता है, मेरी एज इस समय 16 ईयर है। तभी नीफेंग जैसे आगे बढ़ता है उसे काफी तेज अपनी बॉडी में एक पेन होने लगता है और कहता है, तो हेवनली फायर की प्रेजेंस है मेरी बॉडी में, यानी मैं टाइम में जब पीछे आया तो मेरे साथ हेवनली फायर भी आ गया। और इस हेवनली फायर ने मेरी बॉडी के अंदर ट्रू यंग बॉडी को भी एक्टिवेट कर दिया है। यही सोचकर वहां पर जो नीफेंग होता है वह तुरंत कल्टीवेशन की मुद्रा में बैठ जाता है और अपने ट्रू यंग बॉडी को एक्टिवेट करने लगता है, जिसके कारण उसकी पावर भी अब धीरे धीरे ठीक होने लगती है और उसका डांटियान भी रिकवर होने लगता है। वहां पर जो येफेंग होता है वो मन ही मन सोचता है, जब मैं 10 साल का था तभी से किसी ने मुझे चुपके से बहुत ही खतरनाक एक जहर दे दिया था, जिसके कारण एकदम मैं 16 साल के होते होते मेरी कंडीशन काफी ज्यादा बेकार हो गई थी। बट अब मैं टाइम में पीछे आ चुका हूँ और मेरे पास ये हेवनली फायर है। इस हेवनली फायर ने मेरी बॉडी के अंदर ट्रू यंग बॉडी को भी एक्टिवेट कर दिया, जिसके कारण अब वो पॉइजन नलिफाई हो गया है। उसके बाद जो यहाँ पर नीफेंग होता है वो कल्टीवेशन खत्म करने के बाद खड़ा होता है। तभी उसे कमरे के बाहर से काफी तेज तेज आवाजें सुनाई देती है। नीफेंग तुरंत एकदम खिड़की से जाकर झांकता और ध्यान से सुनता है तो उसे 2 बंदे बाहर लड़ते हुए दिखाई दिए जाते हैं, जिनमें से एक बंदा नीफेंग के फादर होते हैं और जो आगे धमका रहा था उनके सेकंड ब्रदर यानी नीफेंग के अंकल होते हैं। नीफेंग के अंकल नीफेंग के फादर को धमकाते हुए कहते हैं, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हेंसाई की खान को बेचने की? तुम जानते थे ना कि वो हमारी फैमिली के लिए कितनी ज्यादा इम्पोर्टेंट थी। उस खान से हमारी फैमिली में बहुत सारे रिसोर्सेस आते थे, पर तुमने उन्हें कुछ मेडिसिन के बदले वो उसे बेच दिया। नीफेंग के फादर जो इस फैमिली के पैट्रियार्च होती है वह कहते हैं, वह खान इतनी भी ज्यादा इम्पोर्टेंट नहीं थी। वैसे उस खान को मैंने ही बहुत ही ज्यादा सस्ते में खरीदा था और मैंने उसे अब बेच दिया। और उससे जो पैसे मिले हैं मैंने एक्सट्रीम इन पिल खरीदा है।
वहाँ पर सेकंड अंकल को काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है और कहता है तुम्हारा बेटा एकदम नल्ला है, तुम्हारे बेटे के अंदर जो पॉइजन है उसे कभी भी नलिफाई नहीं किया जा सकता, केवल थोड़े समय के लिए दबाया जा सकता है। तुम ऐसे फैमिली की प्रॉपर्टी बेचते तो नहीं रह सकते ना। वहाँ पर जो फैमिली के पैट्रियार्च यानी नीफेंग के फादर होते हैं वह कहते हैं तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे बेटे को नल्ला बोलने की, मेरा बेटा एक दिन पक्का ही ठीक हो जाएगा। वैसे भी इस पिल से लगता है उसकी कंडीशन काफी ज्यादा बढ़िया से रिकवर हो जाएगी। और तुम भूलो मत मैं इस फैमिली का पैट्रियार्च हूँ और मैंने इस फैमिली के लिए बहुत ही ज्यादा कुछ किया है। अब मेरी बेटी की जान खतरे में है तो मैंने एक खान बेच दिया तो क्या बुरा कर दिया। वहाँ पर सेकंड अंकल काफी ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं और कहते हैं मैं जाकर ये शिकायत एल्डर से करूंगा। नीफेंग के फादर बोलते हैं हाँ जा, मैं भी इस मामले को हैंडल कर लूंगा। और इधर हमें नीफेंग को दिखाया जाता है जो कमरे में सारी चीजें सोच रहा होता है और वह मन ही मन सोचता है जब मैं पिछले जन्म में 16 साल का था तब मेरे फादर ने मेरी जान बचाने के लिए एक नीशिंग नामक खान थी उसे बेच दिया था। मेरे लिए एक्सट्रीम इन मेडिसिन लेकर आए थे लेकिन उस मेडिसिन से भी मेरा पॉइजन नलिफाई नहीं हुआ था और ऐसे करके मेरे फादर ने बहुत सारे रिसोर्सेस फैमिली के बेचे थे जिसके कारण मेरे सेकंड अंकल ने एल्डर से बात कर उन्हें फैमिली पैट्रियार्च के पद से निकाल दिया था। लेकिन मैं अब यह दोबारा नहीं होने दूंगा। पहले मुझे पावरफुल होने की जरूरत है क्योंकि अब मेरी बॉडी के अंदर से वो पॉइजन निकल चुका है। उसके बाद वहाँ पर नीफेंग जाकर फिर से कमरे में सो जाता है। तभी उसके फादर उसके पास आते हैं और कहते हैं बेटा तुम उठ चुके हो। और वह काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं और वह कहते हैं तुमने तो वो एक्सट्रीम इन पिल नहीं लिया फिर भी तुम कैसे उठ गए, क्या ये कोई चमत्कार है। और काफी ज्यादा खुश हो रहे होते हैं और फिर वह अपने पास से एक्सट्रीम इन पिल का डब्बा निकाल कर सीधे नीफेंग को देते हैं और कहते हैं बेटा ये खा लो, इससे तुम्हारा पॉइजन नलिफाई हो जाएगा और तुम्हारी बॉडी पर इस मेडिसिन का काफी ज्यादा अच्छा इफेक्ट पड़ेगा। लेकिन वहाँ पर नीफेंग बोलता है नहीं फादर, मेरी बॉडी के अंदर जो पॉइजन था ना वो नलिफाई हो चुका है, अब मुझे स्टीम इन पिल की कोई भी जरूरत नहीं है। नीफेंग के फादर जैसे यह सुनते हैं वह मन ही मन सोचते हैं लगता है मेरे बेटे ने मेरे और मेरे भाई के बीच में जो झगड़ा हो रहा था वो सुन लिया, इसीलिए वो कहते हैं बेटा तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें बचाने के लिए अपनी फैमिली की आधी प्रॉपर्टी बेच सकता हूँ क्योंकि इस फैमिली पर आधा अधिकार तो मेरा बनता है ना। और मैं तुम्हें बचाने के लिए अपनी आधी प्रॉपर्टी, मैं पूरी अपनी प्रॉपर्टी भी बेच सकता हूँ। वहाँ पर नीफेंग बोलता है फादर अब समझे नहीं, मेरी बॉडी के अंदर से ना जो पॉइजन था उसको मैंने नलिफाई कर दिया क्योंकि मेरी बॉडी में ट्रू यांग बॉडी एक्टिवेट हो गई है। यह बात सुनकर उसके फादर काफी ज्यादा शॉक हो जाते हैं। वहाँ पर जो नीफेंग होता है वह कहता है फादर यही नहीं बल्कि अब मैं कल्टीवेट भी कर सकता हूँ। नीफेंग के फादर जैसे ही नीफेंग की बातें सुनते हैं वो काफी ज्यादा शॉक हो जाते हैं और कहते हैं क्या ये सच बात है। वहाँ पर नीफेंग बोलता है हाँ फादर, वह तुरंत खड़ा होकर उन्हें दिखा भी देता है। नीफेंग के फादर कहते हैं ये तो बहुत ही बढ़िया हुआ और वो काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं। वहाँ पर नीफेंग कहता है फादर वो देखिए डेस्क पर कुछ मेडिसिन के नाम लिखे हुए हैं, क्या आप मेरे लिए वो मेडिसिन ला सकते हैं, उससे मैं अपनी बॉडी को और भी बढ़िया से कल्टीवेट कर पाऊंगा और साथ ही साथ मेरी पावर भी इंक्रीज होगी। वहाँ पर नीफेंग के फादर तुरंत उस मेडिसिन वाले पन्ने के पास जाते हैं और उन मेडिसिन को देखने लगते हैं और कहते हैं ये सारी मेडिसिन तो काफी ज्यादा रेयर है और काफी ज्यादा महंगी है, इनको खरीदने में तो मेरे काफी ज्यादा रुपए खर्च हो जाएंगे। पर वह मन ही मन सोचते अरे मेरे बेटे को अब वो स्ट्रीम इन पिल नहीं चाहिए, अगर मैं उस स्ट्रीम इन पिल को दोबारा बेच दूं तो मैं उसके लिए सारी रिसोर्सेस और मेडिसिन बहुत ही आसानी से ला सकता हूँ। और गाइस आज के वीडियो की एक्सप्लेनेशन को यहीं पर एंड कर देते हैं। नेक्स्ट एपिसोड जल्दी हमारे चैनल पर अपलोड हो जाएगा तो कमेंट करना ना भूलें। थैंक यू, बाय बाय।